चौथे पाठ के संधि समझने के क्रम में हम कुछ नए विषयों को जानते हैं। पहले हम संधि के क्रम में यह जान चुके हैं कि सवर्ण दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, और आज हम वृद्धि संधि को जानेंगे। पहले जो हम जान चुके हैं उनका स्मरण करते हुए हम नए विषय की ओर आएंगे। पहले हमने यह जाना था कि अ, ई, उ, री ये वर्ण यदि आरंभ में हों और इन्हीं के सवर्ण वर्ण, सजातीय वर्ण, यदि अ के साथ अ या आ, ई के साथ ई या ई, उ के साथ उ या ऊ, र के साथ र या ऋ, तो उन वर्णों के दीर्घ वर्ण परिवर्तित स्थान पर हो जाएंगे। उन दोनों के मिलने से वह दीर्घ रूप सिद्ध होगा और वह सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि कहलाएगा। यदि इन वर्णों का सवर्ण वर्ण नहीं है, जैसे कि यहाँ दूसरे क्रम में अ या आ, पहले अ हो या आ हो, यही वर्ण होंगे। यदि अ या आ निश्चित है तो उसके यदि विजातीय वर्ण ई या उ या ऋ है तो गुण संधि होगी। गुण का मतलब है या तो अ आएगा, या तो ए आएगा, या तो ओ आएगा। इन्हीं का नाम गुण है। अ एक विशेष वर्ण है। जिस तरह से कोई विशेष व्यक्ति होता है वह अकेले नहीं जाता, किसी को अपने साथ लेकर जाता है, उसी तरह यहाँ अ हमेशा ही र के साथ आएगा या ल के साथ आएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इसी अ के बाद अ या आ के बाद ई उ री वर्ण आए तो गुण होगा। यदि अ या आ के बाद ए या ओ ऐसा वर्ण आए तो वृद्धि संधि होगी। वृद्धि का अर्थ है ऐ या औ, ये वर्ण आएंगे। यहां भी आ, यह भी वृद्धि माना जाता है। यह भी जैसे पूर्व में अ अकेले नहीं रहता है, उसके साथ र या ल होता है, अर या अल गुण माना जाता है, इसीलिए उसी तरह यहाँ भी आर या आल ये गुण माने जाते हैं। लेकिन इस पाठ में हम इनको अभी नहीं देखेंगे, कभी विशेष रूप से हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ ए और ओ किन किन परिस्थितियों में आते हैं इसकी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। पूर्व वर्ण यदि अ है और उसके बाद यदि ए ऐसा वर्ण आता है तो ऐ इस तरह का परिवर्तन होगा। पूर्व वर्ण यदि आ है, उसके बाद ऐ ऐसा वर्ण आता है तो वहाँ भी ऐ ऐसा वृद्धि के रूप में परिवर्तन होगा। यदि पूर्व वर्ण अ, उसके बाद यदि औ ऐसा है तो यह भी वृद्धि का रूप औ इस तरह का परिवर्तन आएगा। पूर्व वर्ण यदि आ और उसके बाद का वर्ण यदि ओ ऐसा है तो भी औ इस तरह का वृद्धि वाला रूप आएगा। यहाँ हम इन उदाहरणों में हम समझेंगे। न एव, न में यहाँ अ है, एव में ए है। अ और ए इन दोनों वर्णों के मिलने से यहाँ ऐ ऐसा वृद्धि हुआ है। ऐ यह यहाँ मात्रा के रूप में दिख रहा है। नैव, न एव नैव।
अगला उदाहरण हम देखते हैं, सदा। यहाँ अंत में आ यह अक्षर है और ए यह अक्षर है। इन दोनों आ और ए के मिलने से यहाँ ऐ ऐसा परिवर्तन हुआ है। यह यहाँ मात्रा के रूप में दिख रहा है, सदैव, सदा एव सदैव। तव औदार्यम, तव में यहाँ अ है, यहाँ औ है। अ और औ इन दोनों वर्णों के मिलने से औ इस तरह का परिवर्तन यहाँ दिख रहा है। तवौदार्यम, इस तरह की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है। गंगा ओघः, गंगा के अंत में आ इस तरह का अक्षर है। ओघः, यहाँ ओ यह अक्षर है। आ और ओ के मिलने से यहाँ औ यह परिवर्तन दिख रहा है। औ इसकी मात्रा यहाँ लिखी हुई है, गंगौघः, गंगा ओघः गंगौघः। ओघः का अर्थ होता है बाढ़। आइए हम पुस्तक में दिए हुए वाक्यों में संधि युक्त शब्दों को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में वाक्य है, सः तत्रैव उपविशति। तत्रैव, इसमें यदि हम विभाग करेंगे दो शब्द होंगे, तत्र एव। तत्र में अ है और एव में एकार है, तत्रैव। और इस तरह से तत्र एव आरंभ में अवर्ण है और ए वर्ण है। दूसरा उदाहरण है, संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव यहाँ बोल्ड है, यहाँ हम देखेंगे न एव, यहाँ भी अ ए वर्णों के संयोग से ऐ ऐसा वृद्धि हुआ है। राजा अष्टैश्वर्ययुतः आसीत्। अष्ट ऐश्वर्ययुतः, 8 ऐश्वर्यों से युक्त। अष्ट ऐश्वर्ययुतः, यहाँ भी वृद्धि हुई है, अष्टैश्वर्ययुतः। गंगाजलम दिव्यौषधम अस्ति। दिव्य औषधम, दिव्यौषधम, यहाँ भी अ और ओ के मिलने से वृद्धि हुई है। वैद्यः वनौषधिम चिनोति। वैद्य वन की औषधि चुनता है। वन औषधि वनौषधि, यहाँ भी अ और ओ के मिलने से औ यह वृद्धि हुआ है। इसी तरह यहाँ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, एक एकम, एक एकम, यहाँ भी वृद्धि का उदाहरण है। च एनम चैनम, यहाँ भी अ और ए के मिलने से ऐ यह वृद्धि हुई है। राजा ऐश्वर्यम, यहाँ भी आ और ए के मिलने से वृद्धि हुई है, राजैश्वर्यम। गंगा ओघः, यहाँ भी आ और ओ के मिलने से वृद्धि हुई है, गंगोघः। तव औदार्यम, अ और ओ के मिलने से, अ और औ के मिलने से तवौदार्यम, यह यहाँ वृद्धि हुई है। आइए अब अभ्यास में इस तरह के उदाहरणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला अभ्यास है, अधोलिखित शब्दों को संधि के द्वारा जोड़िए। यहाँ अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, हमें उनको जोड़ना है और वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसे पहला उदाहरण है, सदा एव, आ और ए को जोड़ने के बाद वृद्धि हो जाएगी, सदैव। महा ऐश्वर्यम, यहाँ भी आ और ऐ को जोड़ने पर महेश्वर्यम वृद्धि होगी। तस्य ओदनम, यहाँ भी अ और ओ को जोड़ने पर औ वृद्धि हो जाएगी, तस्यौदनम। राष्ट्र ऐक्यम, राष्ट्रैक्यम,
परम औचित्यम, परमौचित्यम, तत्र एकदा, तत्रैकदा, नव औषधम, नवौषधम, महा औत्सुक्यम, महोत्सुक्यम, तथा एव, तथैव। दूसरे अभ्यास में संधि युक्त पद है, हमें उसे अलग अलग करना है। जैसे यदैव, इसमें हमें शब्द को पहचानना पड़ेगा। यदैव में कौन कौन से वो दो शब्द हैं? यदा एव। चैतत, इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं? च एतत। नैनम, इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं? न एनम। हमें संधि के लिए शब्दों का ज्ञान भी आवश्यक होता है। सही सही शब्दों का ज्ञान है तो हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। पश्यैतान, यहाँ भी दो शब्द हैं, पश्य एतान, इनको देखिए। एकस्यैव, एकस्य एव। रामोत्कण्ठ्यम, राम औत्कण्ठ्यम, रामौत्कण्ठ्यम। महोजस्कः, महा ओजस्कः। पक्वौदनम, पक्व ओदनम, पक्वोदनम। रक्त औषधम, रक्तौषधम, इसमें दो शब्द रक्त और औषधम। जनैक्यम, जन ऐक्यम, जनैक्यम। इस तरह हम वृद्धि संधि का अभ्यास कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 38 में एक श्लोक दिया हुआ है। प्राज्ञः धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत। यहाँ पर चैव यह शब्द आया है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है। इसको अब अलग आप करें, चैव को अलग करें, च एव, चैव। इसी प्रकार हम अन्य अन्य श्लोकों में इस तरह का उदाहरण ढूंढेंगे और इस तरह के संधि को समझने का प्रयास करेंगे।